हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहने से पहले इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए रेसिज्म जैसे बड़े कलंक से। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। ये जो चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं अपनी कोर्स बुक में, ये एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। It includes the description of the inauguration ceremony and citation from his speech and is about his journey to being a freedom fighter. हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये यात्रा को बताता है, नेल्सन मंडेला की उस यात्रा को जिसमें उन्होंने अपने सारे अनुभवों को बताया है कि कैसे वो एक फ्रीडम फाइटर बने। ये और भी कई काउंटलेस लोगों के फ्रीडम के स्ट्रगल के बारे में बताता है। साउथ अफ्रीका में एक ब्रूटल प्रैक्टिस थी जिसे कहते थे एपर्टीड या फिर रेसिज्म, जो कि उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा करती थी। ये एक डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। हम कह सकते हैं रेसिज्म क्या है? लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने का, लोगों पे भेदभाव करने का एक तरीका था उनके कलर के बेसिस पे। ये बहुत ब्रूटल रूल था जिसमें कि डार्क स्किन पीपल को उनके बेसिक राइट से डिप्राइव किया जाता था। डार्क स्किन पीपल को उनको अपने फंडामेंटल राइट्स पे इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते थे। ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये हमें बताता है नेल्सन मंडेला के एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल को, जो उन्होंने अपनी कंट्री को इस रेसिज्म जैसे स्टिग्मा से फ्री कराने के लिए किया। मंडेला ने हार्ड वर्क किया, लंबा संघर्ष किया अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए रेसिज्म से। इनका कहना था कि किसी भी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको कभी भी कलर, कास्ट, रेस, एज या जेंडर के तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नेल्सन मंडेला ने कहना था कि दो ऑब्लिगेशन हमारी लाइफ में होते हैं, एक होती है हमारी कंट्री और एक होती है हमारी फैमिली, और इन दोनों ऑब्लिगेशंस को हम जब तक कंप्लीट नहीं करते, हम कभी भी अपनी कंट्री के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। नेल्सन मंडेला कई बार जेल गए, इन्होंने लंबा संघर्ष किया और अपने देश को रेसिज्म से मुक्त कराया। इनकी जो इनॉग्रल स्पीच थी उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। कहते हैं उस इनॉग्रल स्पीच में इन्होंने देखा ऐसे लोगों की कि जो लोग पहले उनको सप्रेस करते थे, उनको जेल में बंद करके लेके जाते थे, वही लोग आज उनको सल्यूट कर रहे थे। हर आदमी जो होता है, हर इंसान जो होता है, उसका अपनी कंट्री के लिए कुछ कमिटमेंट होता है, कुछ कर्तव्य होता है, और इस कर्तव्य को बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही ऑनेस्टी से निभाया नेल्सन मंडेला ने। उनके अनुसार फ्रीडम जो है वो मैंडेटरी है, किसके लिए? हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने देश में रह रहा है, और किसी की फ्रीडम को हम कभी भी उसको ऑप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, उसको कलर के मीडियम से या रेस के मीडियम से हम किसी को जज नहीं कर सकते। नेल्सन मंडेला एक ऐसे ब्रेव मैन हैं जिन्होंने कभी भी किसी चीज़ से अपने आप को डरा हुआ नहीं पाया। उनका जो करेज था वो इतना ज़्यादा था कि हर एक ऑपरेशन को उन्होंने अपने करेज के सामने झुका दिया। उन्होंने कहा कि डर को जीत लेना ही डर की सबसे बड़ी हार होती है। मंडेला ने कहा हर आदमी जो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जिम्मेदार है, और इन जिम्मेदारियों को वो तभी पूरा कर सकता है जब वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभाता है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस ऑफ मैंस लाइफ, तो जिसको हम आराम से आंसर दे सकते हैं कि इन अ लाइफ ऑफ मैन देयर आर टू मेजर ऑब्लिगेशन, फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, to his parents, to his wife and to his children, and second is on the other hand obligation towards his country, people and community. Simply we can say that there are two major obligations, one is towards the family and other is towards the country. Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest, but it was very tough to fulfill in a country like South Africa.
यहाँ पे साफ इस चैप्टर में इन्होंने बताया है, नेल्सन मंडेला ने, हर आदमी की 2 ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एक देश के लिए और एक परिवार के लिए। साउथ अफ्रीका में इन ज़िम्मेदारियों को निभाना बहुत मुश्किल लगा नेल्सन मंडेला को, क्योंकि आज़ादी उन्होंने कभी महसूस नहीं करी, उनको हमेशा दबाया गया। और इस क्रशिंग एनवायरनमेंट को उन्होंने अपने करेज से ख़त्म किया। बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंस्पायरिंग और अच्छा लगा होगा, आप इसे समझे होंगे और आप इसके आंसर्स को अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू।